हमने हर लफ्ज में कुरान को समेट रखा है। वह मोहम्मद हो, अली हो कि हसन या कि हुसैन, हर नाम में सारा कुरान जमा हुआ है, सारा कुरान। इसीलिए हजरत बेदम फरमाते हैं, बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायना खैरुन निसा, हुसैन हसन मुस्तफा अली। तो इसके अंदर जो है किसी को ऊंचा और किसी को कम और ज्यादा नहीं। मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत वाकई हुई, मगर लोग जो है शहादत को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं। मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का वाकया शुरू होता है हज्जतुल विदा से, गदीर खुम से। जब गदीर खुम से शुरू होता है, जब विलायत का ऐलान हो गया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, तो उसके बाद अल्लाहु अकबर, सबसे पहले सहाबा ने बक्किन या रसूल अल्लाह, बेशक अल्लाह के रसूल, अली आज तो तुम तमाम मोमिनों के मौला हो गए। सबसे पहले किसने कहा? हजरत उमर ने ऐलान किया, और 3 दिन तक सब जो है बाकायदा मौलाए कायनात को जो है बाकायदा जो है बैत लेते रहे। अब वहां से निकले, गदीर खुम की एक पहाड़ी ऐसी थी, वहां का रास्ता ऐसा था, बहुत नैरो बारीक रास्ता, एक आदमी जा सकते थे, एक आदमी आ सकता था, इतना बारीक रास्ता था। तो मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते उस रास्ते से पहले तमाम सहाबा से कहा कि पड़ाव डाल दो। लोगों ने कहा कि जो है अब गदीर खुम से मदीना पहुंच रहे हैं, नबी गदीर खुम से मदीना पहुंच रहे हैं, विलायत का तो ऐलान हो गया, विलायत का तो ऐलान हो गया। अब रास्ते में जो है जाने से पहले रसूल वहां पर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। अम्मार बिन यासिर से कहा, देखो मेरे ऊंट को तुम जो है पहाड़ पे बांध के आ गए। यासिर बिन अम्मार ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऊंट को यहां भी बांध सकते हैं, मगर पहाड़ पे क्यों बांधे? हाँ, पहाड़ पे बांधे। यासिर बिन अम्मार जो है जाकर जो है ऊंट को जो पहाड़ पर बांध दिया। फिर उसके बाद रात गुजरी, सुबह होने से पहले, फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, अभी अंधेरा अंधेरा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ यासिर, अम्मार, अल्लाह के रसूल हाजिर हूं, जाओ ऊंट को खोल कर लाओ, अब काफिला मदीना पहुंचेगा। तो यासिर बिन अम्मार ऊंट को खोलने के लिए गए, खोल रहे थे, पता नहीं अचानक बारिश तो नहीं थी, मगर बिजलियां चमक गई। जैसे बिजली चमकी तो जितने मुनाफिकीन थे दोनों तरफ पत्थरों को लेकर खड़े थे कि मेरे नबी पाक इस रास्ते से गुजरे और पूरे पत्थर इधर से उधर देकर बंद कर दिया जाए, और नबी को वहीं पर कत्ल करना चाहते थे मुनाफिकीन। यासिर बिन अम्मार ने देखा कि कौन कौन खड़े हैं, पूरे के पूरे मुनाफिकीन गदीर खुम की पहाड़ी पर। यासिर बिन अम्मार दौड़ते हुए आए
ऊंट को खोल कर लाए, अल्लाह के रसूल फला फला आदमी पत्थर लेकर खड़े हुए हैं कि हम यहां से गुजरे और उन पत्थरों को बरसा दें और आपको हलाक कर दें। आकर बोले तो अल्लाह के रसूल ने कहा, यासिर तुम कौन कौन थे, उनके नाम सिर्फ मुझे बताना चाहिए। कौन कौन थे, नाम मुझे बताना चाहिए। तो यासिर बिन अम्मार ने पूरे नाम नबी पाक को बता दिए और जैसा बिजली चमकी यासिर की नजर सब पर पड़ गई। तो उन्होंने देखा कि एक आशिक़ रसूल हमको देख लिया है, वो डर कर सबके सब भाग गए। क्या बात। और मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से आराम से गुजर गए। जो साजिश मेरे नबी पाक को कत्ल करने की थी, अल्लाह ने नाकाम कर दिया। फिर उसके बाद मदीना पहुंचे। मदीना जैसा पहुंचे तो 20 दिन तो गुजर गए। मुहर्रम अल हराम का महीना आ गया। मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ये मुहर्रम का महीना है, काबे का गिलाफ काला कर दो। काबे का गिलाफ काला कर दिया गया, काबे का गिलाफ सिया बना दिया गया, क्योंकि जो है मुहर्रम का महीना गम का महीना है। फिर उसके बाद मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20/8 सफरुल मुज़फ्फर को शहीद हुए। तो फिर वो आज तक काबे का गिलाफ कोई बदला नहीं पाया। पहले काबे का गिलाफ सफेद हुआ करता था, शायद तुम जो है देखे भी होंगे, काबे का गिलाफ सफेद हुआ करता था। मगर मेरे नबी पाक मुहर्रम में जब बदले, फिर जो है मुहर्रम के बाद सफर में जो है बाकायदा जो है मेरे नबी पाक पर्दा फरमाए, तो बाकायदा जो है उसे फिर कोई बदल नहीं पाया, जो आज तक काबे का गिलाफ काला है। तो मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब पता है कि जो है ये जो शिर्क व बिद्दत का शोर मचाने वाले, ये हैं बनु उमैया के घराने वाले। ये बनु उमैया के घराने वाले जो शिर्क व बिद्दत का शोर मचाते हैं कि जो है आखिरी चाशुम्बा क्या है, ये सब जो है क्या है, बिदात है। ये आखिरी चाशुम्बे को क्या है, सब जो है सदका वगैरह देना, नहाना वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें आजकल चल रही ना। ये औलिया अल्लाह जो है अल्लाहु अकबर सबसे बड़ा पॉइंट रखकर चले गए कि आखिरी चारशुम्बा। क्यों कि दूसरे चारशुम्बे को मेरे नबी पाक पर्दा फरमा गए थे, उस वास्ते ये आखिरी चारशुम्बा जो पॉइंट रखकर जो है मेरे नबी पाक चले गए। जिस तरह की आखिरी हज, हज्जतुल विदा, आखिरी हज, दूसरे साल मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे हज में नहीं थे, उनका आखिरी हज था। उसी तरह ये चारशुम्बा जो गया है, वो आखिरी चारशुम्बा मेरे नबी पाक थे। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता यानी पीर। फिर नेक्स्ट चारशुम्बे को मेरे नबी पाक नहीं थे, उस वास्ते आखिरी चारशुम्बा औलिया इकराम, हमारे पीराने उज़्ज़ाम यानी जो भी कुतुब खलंदर औलिया है, वो जो है पॉइंट रखकर चले गए हैं। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि देखो सदका बलाओं को टालता है, इसलिए सदका दिया करो। तो आखिरी चारशुम्बे को जो है सदका दिया करो। सदका देना ये जो है हमारे पीराने उज़्ज़ाम यानी बुजुर्गान दीन औलिया बताए हैं, वो देना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि नबी तो 12 वफात है। अब चलो, किसका कल्ला उसका अल्लाह है।
कोई 9 को बता रहा है, कोई 12 को बता रहा है, मगर हमें जो है बुजुर्गान दीन जो है बाकायदा एक हिंट देकर चले गए हैं कि आखिरी 4 शुंबा मेरे नबी पाक का दूसरे 4 शुंबे तक नहीं थे। अब 4 शुंबा चला गया, आज तो मेरे नबी पाक पर्दा फरमाए, अब फिर आइंदा 4 शुंबे को मेरे नबी पाक मालिक के हकीकी से जा मिले, दूसरे 4 शुंबे को नहीं थे। तो ये जो है हम मशाइखीन को समझने के लिए बात रख कर गए हैं, ये आखिरी 4 शुंबा क्यों है। अब मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त, अल्लाह पर यही तो बातें हैं जो लोग यहाँ जो है अच्छे अच्छे मौलवी रुक जाते हैं, यहाँ जो है उनकी ज़बानें गुम हो जाती हैं। तो मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त मेरे नबी पाक का आखिरी वक्त था। तो मेरे नबी पाक ने कहा कि देखो दवात और कलम लाओ, दवात और कलम लेकर आओ। तो जो है 1 बार 2 बार 3 बार, मगर कोई देने के लिए तैयार नहीं। उसमें से एक बीवी उठकर बोलते हैं, उम्मे सलमा, अरे तुम कैसे मर्द हैं, अरे अल्लाह के रसूल मांग रहे हैं, दवात और कलम मांग रहे हैं, और तुम जो है दे नहीं रहे हो, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी। तो उसमें से एक साहबा निकलते हैं तलवार निकालकर, तुम औरतें अंदर रहना चाहिए, तुम औरतें अंदर रहना चाहिए, क्या तुम रसूल की आशिक हो, जिस तरह से यूसुफ पर जो है औरतें आशिक हो गई थी, जाओ अंदर। डांट कर उनको अंदर कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है फिर से लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल जो है दवात और कलम मांग रहे हैं, और नबी पाक कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज लिख कर जाऊंगा कि उसके बाद तुम गुमराह नहीं होंगे। उसके बावजूद भी कहने वालों ने कहा हस्बना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। और कहने लगे मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजियान हो गया है। हजियान के माने दीवानापन, हजियान के माने मौत से पहले जो हालत आती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजियान हो सकता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है कोई नापाकी, कोई खामी, कोई गलती मेरे नबी पाक के पास जा ही नहीं सकती। बेशक बेशक। अब कहने वालों ने उसी वक्त कह दिया हमारे लिए हस्बना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब काफी है। क्या तुम नबी से ज्यादा जानते थे? मेरे नबी पाक कह रहे हैं अल्लाहु अकबर। मेरे नबी पाक की जबान, मेरे नबी पाक की उंगली अल्लाह के इशारे के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर ना हिलेगी। मेरा नबी अगर उंगली भी उठा रहा है तो अल्लाह के हुक्म से। मेरा नबी जब बोल रहा है तो अल्लाह के हुक्म से। नबी बोल रहा है कि मैं ऐसी चीज लिख कर जाऊं तुम गुमराह ना होंगे, मगर फिर कहने वाले कहते हैं हस्बना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। और उसके बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वहां के कुछ ऐसे हालात हैं
तो उसके बाद मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत वाक़ई हुई और लोग कहते हैं कि जो है अल्लाहु अकबर मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अल्लाहु अकबर सिर्फ और सिर्फ रिवायात में है कि जो है 7 आदमी थे, रिवायात में है कि 5 आदमी थे। मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत वाक़ई हुई और उसके बाद सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने कहा, जाकर मिंबर पर खड़े हो गए और कहने लगे, देखो सुनो, जो लोग नमाजों में नबी का तसव्वुर करते थे उनके नबी माज़अल्लाह मर गए, और जो नमाजों में अल्लाह का तसव्वुर करते थे उनका अल्लाह जिंदा है। इस तरह से बाकायदा हज़रत अबू बकर ऐलान कर दिए। तो जितने असहाबे सुफ़ा थे, 360 असहाबे सुफ़ा जो थे वो नबी का काम करते और उसके बाद उस सुफ़ा पे आकर बैठकर जिक्र करते और मेरे नबी पाक का नाम की माला जपते। जैसा हज़रत अबू बकर ये अल्फाज अदा किए तो वहां से 2 मुसलमान हो गए, एक नबी को जिंदा कहने वाले, एक नबी को मुर्दा कहने वाले। आज हम मशाइखीन हजरात जितने भी खानखाहें हैं, भले वो कैसा ही मुरीद क्यों ना हो, वो मेरे नबी पाक को जिंदा समझता है। और तुम जो है जितनी हजारों लाखों मस्जिदें हैं, तुम जाकर जो है नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद उस पेशमाम से पूछो, तू नमाज पढ़ाया है तो नबी को जिंदा समझता है या मुर्दा? तो वो कहेगा कि जो है नबी माज़अल्लाह मुर्दा है। तुम मौलवियों से, मुल्लाओं से क्या सुन सकते हो? नबी को माज़अल्लाह मुर्दा। मगर एक फकीर से पूछो, एक किसी पीर के मुरीद से पूछो कि नबी जिंदा है कि मुर्दा, तो कहता है कि मेरा नबी तो नबी, मेरा पीर जिंदा है, वली जिंदा है, कुतुब अब्दाल खलंदर जिंदा है। मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली तुम मेरे जनाजे को खोलना और बाकायदा कफन के अंदर आ जाना और मैं जो कहूंगा वो लिख लेना। हाँ, लोग कहने लगे ऐसे कैसे? वसूल दे दिया गया, जनाजे में सुला दिया गया, जनाजे की नमाज हो गई। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, अली तुम जनाजे को खोलना, मेरा कफन खोल कर कफन में आ जाना। उसके बाद जो है जनाजे की नमाज पढ़ ली गई। उसके बाद अली करीब आकर जनाजे को खोला, कफनी निकाली, कफन के अंदर आ गए। मेरे नबी पाक उठकर बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग परेशान हो गए। लोग कहते थे कि नबी मुर्दा है, नबी मर गए। मगर मेरे नबी पाक उठकर बैठे, अली को अपनी चादर में ले लिया और कहने लगे कि अली क़यामत तक के एक एक लहजे का वाक़िया लिख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक लहजे का वाक़िया क़यामत तक क्या क्या होने वाला है लिख लो। मैं बोलता रहूं और तुम लिखते रहो। बाकायदा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यानी रसूल से सुनते रहे और लिखते रहे। क़यामत तक के वाक़ियात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल ने बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और फिर उसके बाद मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। अब जरा सोचो कि जो है, जो लोग हमारे लिए कुरान काफी है, रसूल की जरूरत नहीं। कुछ लोग थे जो नमाजों में नबी का तस्वुर करते थे, उनके नबी मर गए तो नबी जिंदा होकर बता दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी जिंदा होकर क़ियामत तक के वाक़ियात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बता दिया। अरे ये तो खानखाही बातें हैं भैया, मौलवी क्यों परेशान होते हो? ये खानखाही बातें हैं, अगर तुमको मानना है मानो, या नहीं तो जो है नो प्रॉब्लम। ये तो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें बताया है।